जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। मुझे सिखाया और चलाया, हमें सिखाया, या मुझे की जगह हमें कर लेते हैं। हमें सिखाया और चलाया उपकारी इन गुरुवर ने, भवसागर से हमें उबारा विद्या के इन सागर ने। जब हम हारे तुम्हें पुकारे, गुरुवर आप ही सहारे थे। और नजर में सबके गुरुवर बस रक्षक आप हमारे हैं, रक्षक आप हमारे हैं। बस हम सबकी नजरों में आप ही रक्षक थे, हैं और रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, अभी भी स्वीकार नहीं कर रहा कोई भी कि आप भले ही इस देह दृष्टि से परे हैं, लेकिन हम सबकी आत्मा में अंतिम क्षण तक वे परमाणु स्पर्श करते रहेंगे। इस मुख के माध्यम से अंतिम क्षण तक उनका नाम स्मरण इस जीवा के माध्यम से उच्चारण होता रहेगा। ऐसी ही भावना के साथ जब युग के आदि में, यहाँ आदिनाथ भगवान मूल नायक हैं, आदिनाथ भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तब भरत चक्रवर्ती फूट फूट कर रोने लगा और बहुत रोने लगा। तब परिजनों ने और जो मोक्ष कल्याण मनाने आए उन सब ने कहा कि आप इतना क्यों रो रहे हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने एक ही बात कही, अभी तक तो मुझे भगवान का उपदेश सुनने को मिलता था, कुछ भी बात होती थी उनके समोसरण में बैठ जाता था, मेरी सारी शंकाओं का निवारण हो जाता था, लेकिन अब मुझे उपदेश देने वाला कौन होगा। यही आज हमारे साथ में स्थिति बनी हुई है। गुरु वे होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु वे होते हैं जो गंभीर, उदार और रहस्य उद्घाटक होते हैं। गुरु पत्थर को भगवान बनाने वाले होते हैं, गुरु बांस को बांसुरी बनाने वाले होते हैं, गुरु तंतु से कपड़ा बनाने वाले होते हैं, गुरु स्वर्ण के उस पाषाण से अच्छे अच्छे आभूषण बनाने वाले होते हैं। ऐसे गुरुवर की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। हम सब पढ़ते हैं, गुरु की महिमा कभी भी गुणगान पूरा हो ही नहीं सकता, चाहे जितना हम उनका गुणगान करें। जैसे ही यह समाचार सबको मालूम हुआ, तो ऐसा कोई भी नहीं जिसके पांव तले धरती नहीं खिसकी हो। वो यही सोच रहा है कि मैं करूंगा क्या अब। अभी तक तो हमें गुरु का हर तरह से सहारा मिलता रहा, लेकिन अब क्या होगा इस संसार का जिसके ऊपर यह टिका हुआ था। लेकिन गुरुदेव ने दूसरी ओर सोचते हैं तो यह भी नजर आता है कि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। अपने जीवन काल से आद्य से अंत तक अपन देखें तो उन्होंने हमें वह मार्ग बता दिया। मूठ माटी में गुरुवर ने स्वयं कहा
कि बेटा ये पथ है और ये पाथेय भी ले ले। उन्होंने पथ दिया और पाथेय दिया। चलना हमको होगा, क्योंकि उनकी जीवनचर्या से ही अपन समझते हैं कि गुरुदेव इतना तपे कि वो तपते तपते तप की पर्याय बन गए, और वो इतना चले कि चलते चलते स्वयं ही एक राह बन गए। बस उस राह पर हमें निकल जाना है। और पीछे से वो आवाज दे रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, तू आगे आगे चल। जैसे सम्मी शिखर जी में चलते हैं तो कई बार उनके मुझ से सुना, जब हम लोगों को स्वाध्याय कराते थे तो बोले आगे आगे जो गए हैं ना वो हमको आवाज दे रहे हैं, और हम चल रहे हैं, हम आप लोगों को आवाज, आप लोग भी अपने पीछे वालों को आवाज देते रहना, आ जाओ, बस पास में ही है टोंट, आ जाओ, चढ़ना है, बस आने वाले ही है टोंट। ऐसा, क्योंकि उस समय साहस टूटने लगता है जब चोपड़ा टूट के ऊपर और चढ़ते हैं, फिर देखते हैं अब कैसे चढ़े इतनी चढ़ाई। लेकिन जब आवाजें आने लगती है, नहीं अब बस बिल्कुल अरग की आवाज आ रही है, चलो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चले जाने के बाद में भी अमर कहलाते हैं, तभी तो अमरावती में आए हैं। तो अपन को भी जो गुरुदेव ने मार्ग बताया, उस गुरुदेव के मार्ग पर चलकर उसी अमर मार्ग को चुन लेना है, जहां मर कर भी आदमी अमर हो जाता है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ प्रकाश डाला। बस गुरु को पहचानना, गुरु को पाना, गुरु का होना और स्वयं गुरु बन जाना, ये चार बातें आपके सामने अल्प समय में रखता हूं कि गुरु को उन्होंने पहचाना, फिर गुरु को पाना और गुरु का होना, और गुरु का होने के साथ में स्वयं गुरु हो जाना। लेकिन इसके लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को समझने के लिए या गुरुदेव को समझने के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमें भी उन जैसा होना होगा, क्योंकि हम अपने लेवल से उसको नाप भी नहीं सकते। और आज तो ठीक, उनके जो सूत्र हैं, आने वाली सदी के बाद ये सूत्र ऐसे का आज भी कार्यकारी है, लेकिन आने वाले समय में इसी के सहारे यह भारत फिर से प्रति भारत बन सकता है, फिर से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और विश्व गुरु हो सकता है। गुरुदेव ने सदैव, मैंने तो एक आर्टिकल लिखा था जब मोदी जी पहले बार आए थे उस समय, कि ऐसे तो राष्ट्र संत बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस समय पत्रकार लोग आए, भोपाल में थे हम लोग, तो सच्चे राष्ट्र संत हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो श्वास श्वास में या रोम रोम में केवल भारत की ही चिंता करते हैं कि यह भारत का उत्थान कैसे हो। और इसी बात को लेकर जो कस्तूरी रंजन जी शिक्षाविद थे, है ना, इसरो के डायरेक्टर, वो आए थे डोंगरगढ़ इसी चंद्रगिरी में, लगातार 4 घंटे तक बंद कमरे में, हो सकता है ऐसा, 4 घंटे तक, 1:30 बजे गुरुजी उनको बुला लिए थे और शाम को 4:30-5 बज गए थे, तब तक वह चर्चा उन दोनों की चलती रही। और उसी का परिणाम आचार्य गुरुवर ने जो जो सूत्र बताए उन्होंने शिक्षा नीति में परिवर्तन के लिए मान्य कर दिया। और आचार्य गुरुवर भी, मोदी जी ने भी कहा कि नहीं, यही जो गुरुजी ने बोला है वही सही है और मुझे उसी को अप्लाई करना है। और कहते हैं वह आज सारे के सारे भारतवर्ष में 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए। ये गुरुदेव का सपना साकार करने के लिए मोदी जी भी, अभी आप लोगों ने उस दिन सुन भी लिया मोदी जी को, कि मोदी जी की आंखें भी भर आई। समझ में आ रहा है? जिनको पूरा राष्ट्र, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, गोविंद जी जो थे वे कई बार जब भोपाल में थे उस समय वो राज्यपाल थे हरियाणा के, उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय राज्यपाल थे। 3-4 बार वे आए और फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति बने, तब रामटेक में गुरुजी के पास में आए थे।
वही राष्ट्रपति उस समय थे जब कोविंद जी। तो इस प्रकार से अनेकों, क्योंकि इनके माध्यम से आमूल चूल परिवर्तन, आचार्य श्री जी ने संसद में बैठकर एक ही बात कही थी विधानसभा में भोपाल की, कि अब शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन। यहाँ आप लोगों ने भी ये जो लगा रखे हैं ना फ्लैग्स, इनको अब अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। हमने बहुत कुछ उनके माध्यम से सुना, उनके शब्दों को सुना, लेकिन अब जीने की जरूरत है। आचार्य श्री जी प्रयोग पर विश्वास करते हैं। उन्होंने एक हाइकू बहुत अच्छा दिया, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। व्यवहार से लौट आता है, इसलिए विश्वास मत दिलाओ, कहकर नहीं कर कर बताओ, तब जाकर हम आचार्य श्री जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची विनयांजलि अर्पित कर पाएंगे। ये हमारे अंदर में होना चाहिए। उन्होंने जो जो कहा कि प्रयोग, वो प्रैक्टिकल पर विश्वास करते थे, थ्योरेटिकल पे नहीं। हाँ, वो कहते थे स्वाध्याय तो हो, लेकिन स्वाध्याय के साथ उसका वर्ग प्रयोग काल हो। क्या बोला? 4 बार यदि स्वाध्याय कर रहे हो तो 16 बार प्रयोग होना चाहिए वर्ग, तब उस स्वाध्याय का फल है। नहीं तो समय सार को कांट में दबा दबा के रखने वाले, आत्मा आत्मा की बात रट लगाने वाले, थोड़ा सा यदि मान लीजिए मच्छर काट जाए तो उनको खेद है, खिन्न है, या डल्लभ के गद्दे पर बैठकर ही वो अपना ध्यान लगाने में उचित समझते हैं। ऐसे लोगों से कहते हैं थोड़ा सा सहनशील बनो। आप लोगों ने देख लिया होगा अंतिम समय भी उनकी चेतना पूर्ण जागृत रही। समझ में आ रहा है? उनका जब पल्स के लिए वो लगाया गया, पल्स नापने के लिए, आचार्य श्री जी ने हाथ यूं कर दिया, ये क्या कर रहे हो? इशारे में बोला कुछ भी नहीं, लेकिन वो जानते थे इन मशीनों के माध्यम से हमारा कुछ नहीं होना है। अब तो ये बाहर की मशीनें नहीं, भीतर की उस मूल मशीन को मुझे देखना है जिसकी जाने की तैयारी है। ऐसी आचार्य श्री जी की चेतना, मैंने उस दिन भी कारंजा में बताया था कि एक एक बात के लिए वो सतर्क रहते थे। जब हम लोग रेवती रेंज में थे उस समय भी उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, और पीछी थोड़ी भी करवट लेना है, सबसे पहले पीछी लगाना। ये समझ लिया, हिम्मत नहीं है तो भी पीछे आप मुझे दो, हम लगाएंगे। हम बोल भी देते थे, हमारा आचार्य श्री जी लगा दी पीछी, नहीं, अपने हाथ से लगाएंगे। ये गुरु जी की सतर्कता, ये है मूलाचार। और आत्मा का भेद विज्ञान तो आपने देख ही लिया है कि असहनीय वेदना होते हुए भी वो कभी उफ नहीं करते थे। किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं, न शिष्यों से, न मुनि महाराज जी से, न श्रावक से। कभी हम ही लोग पता लगा ले तो लगा ले कि आज आचार्य श्री जी को पेट में दर्द है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना 1-2 महीने का, अब वो क्या बोलेगा? बोलता ही नहीं। ऐसे ही गुरुदेव कभी नहीं कि ठंडी लग रही खिड़की लगा दो, कभी नहीं, बोलने का काम ही नहीं। वो तो अपन ही देख लो कि आचार्य श्री जी ऐसे बैठे या ऐसे लेटे हैं, तो अब खिड़की लगा दो बस। इतना अपना दिमाग हो तो वो भी चल जाए तो, हाँ, नहीं तो उसमें भी जंग लगी हुई है तो फिर वो भी वहीं पे आराम से, तुम भी लेटा रहे, वो भी लेटे हैं। इस प्रकार से कभी कुछ भी नहीं उनका। तो पहला है प्रयोग करना शुरू करें, दूसरा है हम का प्रयोग करें। हम लोग मैं का प्रयोग करते हैं, मैंने किया। हमेशा जब भी हम लोगों को स्वाध्याय कराते गुरुजी एक ही बात कहते, देखो मैं जो है ना वो एक वचन है और हम बहुवचन। एक वचन में ताकत नहीं होती, बहुवचन में ताकत होती है। इसलिए आप लोग भी घर परिवार में यदि झगड़ा खत्म करना चाहते हो तो हम का प्रयोग शुरू कर दो, मैं का प्रयोग हटा दो। ये उनकी हमेशा भावना रहती थी, मैं नहीं, हम का प्रयोग करें। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि त्याग तपस्या यदि तेरे से नहीं हो रही, व्रत उपवास नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आवश्यक सबसे बड़ा पुण्य का काम वो या कमाई का साधन मानते हैं सामायिक। बस सामायिक कर ले, तेरे 5 व्रत
पूर्ण हो जाएंगे। व्रत पंचक परिपूर्ण आचार्य समंतभद्र स्वामी और आचार्य उमा स्वामी महाराज की उस उक्ति को वो चरित्रार्थ करके बताते थे और वो एक ही बात कहते थे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जा, दीवार की तरफ मुंह कर ले, बस कुछ भी नहीं करे तुम तो आराम से। क्योंकि वैसे भी मुनि महाराज जी के जब उपवास करते हैं तो 2 मूल गुण कम हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? खड़े होके आहार लेना और एक बार आहार लेना, 28 मूल गुण में जब उपवास करते हैं तो कहाँ होता है वो। इसलिए वो कहते हैं तुम तो आहार ले लेकिन आवश्यक को पूरा कर, ऐसा नहीं कि आवश्यक कर ही नहीं रहे, ये नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। एक बार ऐसा हुआ, एक संस्मरण याद आया कि आचार्य श्री जी के पास में पंडित लोग बैठे थे, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, ये सभी पंडित लोग बैठे थे। तत्व चर्चा चल रही थी। जैसा मैंने सुबह बताया कि आचार्य श्री जी घड़ी नहीं देखते थे, आचार्य श्री जी की चर्या को देखकर लोग घड़ी मिलाते थे, समझ में आ रहा है? वो खड़े हो गए मतलब 12 बज गए, वो खड़े हो गए मतलब शाम के 7 बज गए। तो बस शाम को जैसी तत्व चर्चा चल रही थी, अब तत्व चर्चा बीच में ही छोड़कर वो खड़े हो गए, आवर्त करने लगे अपनी पीछे हाथ में लेकर। तो पंडित जी को, जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी को मजाक सूझी। उन्होंने बोला, क्या महाराज जी आप भी इतनी अच्छी भाव सामायिक छोड़कर आप द्रव्य सामायिक में जा रहे हो? हाथ में हाथ धर के बैठेंगे, ये द्रव्य सामायिक हो गई, और हम लोग आपसे आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, ये भाव सामायिक चल रही है। आप भाव सामायिक को छोड़कर द्रव्य सामायिक में जा रहे हो। तब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, तुरंत अपना आसन लगाया और बैठते हुए बोलते हैं, पंडित जी सुनो, जब भी मुक्ति की प्राप्ति होगी तब इसी द्रव्य सामायिक से होगी। आपकी तत्व चर्चा करते हुए ये मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। माइक पर प्रवचन करते हुए न आज तक केवल ज्ञान हुआ है न होगा। इसीलिए गुरुजी ने पहले ही इन सबको विदा कर दिया, 15 दिन पहले ही छोड़ छाड़ के, समझ में आ रहा है? हाँ, कि भैया अब मैं न प्रवचन करूँ न कुछ करूँगा, अब मैं अपने में रहूँगा। और धीरे 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 6 तारीख को या 7 तारीख को जब पहुँचे योग सागर जी, तो उनके सामने अपनी भावना भी रख दी कि इस प्रकार से गुरुदेव ने मुझे कहा कि बस अब मेरी जिम्मेदारियां पूर्ण हो सकी। आप जानो, आपका काम जाने, मेरा तो समय इतना ही है। ये गुरु जी को पहले ही नजर आ गया, वो अंतरदृष्टा थे। हाँ, अंतरदृष्टा, अंतरयात्री, अनासक्त योगी। और एक आलोक शर्मा करके भोपाल में महापौर आलोक शर्मा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी गुरु जी के ऊपर, उर्दू रेता। उस पुस्तक का नाम क्या? अनेकों मुसलमान, इमरान खान सागर, इमरान खान ने आचार्य श्री जी पे पूरी पुस्तक लिखी। कम से कम 300 लोग जो पीएचडी और शोध आलेख उनके ऊपर किए, उनके व्यक्तित्व को बांधना हमारे लिए तो वैसा ही है कि समुद्र की था को नमक की पुतली से नापना। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके यार, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।